अगर मैं कहूँ पुष्पा एक धमाका है, सिनेमा का एक नज़ारा है, तो क्या कहोगे? अगर मैं कहूँ अल्लू अर्जुन एक शेर है, स्टाइल और स्वैग के सागर है, तो क्या कहोगे? मैं तुमसे कहूँगी ये मूवी है मास का किंग, डायलॉग है एकदम ब्लिंग ब्लिंग, पर फाइट सीन थे थोड़े अनरियल, दिमाग से खेलने का था फील जो शायद मिला नहीं वो थ्रिल, इमोशन थे ज़्यादा, एक्शन भी था, पर प्लानिंग वाली बात कही का पुष्पा की पावर का इम्पैक्ट कम था, लगा कुछ सीन में दम छूटा। तो ये था मेरा कहना। मेरे गाने से ये क्लियर है कि कोई बोलता है मूवी अच्छी है तो कोई बोल रहा है कि मूवी वाहियात है। जब मैंने फिल्म देखा तो मुझे तो फिल्म पसंद आई और नहीं भी आई, पर क्यों आई क्यों नहीं आई सब डिस्कस करेंगे प्रॉपर फैक्ट्स के साथ। तो चलो शुरू करें। अब फिल्म पसंद आने का रीज़न देती हूँ। पुष्पा 2 एक कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है जिसका पर्पस है थिएटर में ओवर द टॉप सीन्स क्रिएट करना और ऑडियंस को एंटरटेन करना, जो कि सुकुमार ने अपनी ऑडियंस को डेफिनेटली दिया है। अभी एक क्वेश्चन, ओवर द टॉप सीन्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जवान में विक्रम राठौड़ का एंट्री सीन जिसमें फैंस तो छोड़ो न्यूट्रल ऑडियंस भी सीटें बजाती है और चिल्लाती है, ऐसे ओवर द टॉप सीन्स को पुष्पा 2 में प्रॉपरली दिखाया गया है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे पुष्पा 2 में ये देखने को मिलती है कि कहानी कुछ नया सर्व नहीं करती। एक्चुअली जो हमने पार्ट 1 में देखा था बस वही पार्ट 2 में भी दिखा रहे हैं, लेकिन ओवर द टॉप तरीके से। आइए डिटेल में इसको समझते हैं। पुष्पा 1 का ओपनिंग सीन ऐसा होता है कि पुष्पा को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और हर पुलिस वाले को वो पैसा ऑफर करता है। ये सीन एक्चुअल में तब ओवर द टॉप बन जाता है जब वो बोलता है कि पूरी टीम का नहीं, हर एक आदमी का इतना इतना पैसा देगा। और यही सेम सीन उन्होंने पुष्पा 2 में रिक्रिएट किया है जब पुष्पा पुलिस स्टेशन के अंदर अपने वर्कर को छुड़ाने के लिए जाता है। ये सीन भी ओवर द टॉप बन जाता है जब एट द एंड पुष्पा सारे पुलिस वालों को रिश्वत देकर रिटायर करवा देता है। इन दोनों ही सीक्वेंस का पर्पस सेम था एंड इवन सीक्वेंस को सेम वे में भी लिखा गया था, बस थोड़ा सा डिटेल और ग्रैंड वे में, यानी कि ओवर द टॉप। और सिर्फ यही सीन पुष्पा 2 में रिक्रिएट नहीं हुआ, ऐसे कई सीन्स आपको देखने को मिलेंगे जो पुष्पा 1 से उठाकर उन्होंने पुष्पा 2 में डाल दिए हैं। कुछ तो आपको अभी यही बता देती हूँ, जिसमें सबसे पहले इंटरवल सीन आता है जब पहले पार्ट में वो मंगल श्रीनु को चैलेंज करता है और पूरी पावर अपने हाथ में ले लेता है, वो भी सेकेंड एंट्री पर। ऐसे ही सेकेंड एंट्री वो पुष्पा 2 के अंदर भी करता है और शेखावत को चैलेंज करता है। फिर और एक सीन जिस तरीके से उसने ईगो में आके हेलीकॉप्टर खरीद लिया, उसी तरीके से पुष्पा 1 में वो वैन खरीदता है। फर्स्ट पार्ट में जैसे वो स्मार्टली गोविंद से अपना माल बचाता है, वैसे ही भंवर सिंह से पुष्पा 2 के अंदर भी वो अपने लाल चंदन को बचाता है। बस इन सारे सीन्स में फर्क इतना होता है कि फर्स्ट पार्ट में ये सीन्स को शॉर्ट एंड सिंपल रखा गया था, बट सेकेंड पार्ट में इसको ग्रैंड तरीके से दिखाया गया है। और फिर सामी फीलिंग जाग रही है, वो वाले सीन्स जहाँ बहुत सारे लोगों ने उन सीन्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि ऐसे सीन्स को लिखने के पीछे का मतलब सिर्फ इतना ही था कि एक बहुत बड़ा ऑडियंस नंबर ऐसा है जो इस टाइप के सीन्स देखना पसंद करता है और उन्हीं के लिए ये सीन्स को लिखा गया था। सेम ऐसे ही सीन आपको पार्ट 1 में भी देखने को मिलता है जब पुष्पा पैसा देकर श्रीवल्ली से किस देने को कहता है। बस जो पर्पस उस सीन का था वही पर्पस वो फीलिंग वाले सीन का सेकंड पार्ट के अंदर था। और एट दी एंड क्लाइमैक्स जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो जैसे पुष्पा 1 के अंदर जॉली रेड्डी श्रीवल्ली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसी की वजह से पुष्पा उसको मारता है, यही वजह से पार्ट 1 का क्लाइमैक्स यानी कि फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। बस यही थीम पार्ट 2 के अंदर भी यूज किया है जब उसकी भतीजी को कुछ लड़के उठा ले जाते हैं। यहाँ भी इसी वजह से एक फाइट सीन देखने को मिलता है हम लोगों को।
लेकिन इन सारे सीन्स में फर्क बस इतना है कि सुकुमार की राइटिंग पार्ट 2 में टोटली मिसिंग थी। इस बार फोकस सिर्फ एक्शन पे था। सुकुमार की ओरिजिनल राइटिंग देखना है तो पुष्पा 1 देखिए, वहाँ पे आपको एक्शन के साथ प्रॉपर स्टोरी भी देखने को मिलती है। पार्ट 1 में 2 घंटे की फिल्म खत्म होने के बाद आपको पहला एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, लेकिन इसी चीज को उन्होंने पार्ट 2 में टोटली मिस इंटरप्रेट करके रख दिया है और यही पार्ट 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सुकुमार ने जब पार्ट 2 की कहानी को लिखा या बनाना शुरू किया तो उन्होंने इस बार क्या सोचा कि यार बहुत ज़्यादा बड़ी ऑडियंस आ चुकी है मेरे पास और इतनी ज़्यादा ऑडियंस है, मतलब एक बहुत ही बड़ा मास नंबर मेरे सामने है और मास पर्पस को ही सर्व करने के लिए उन्होंने ऐसा एक्सटेंडेड सीन्स लिख दिए जिन सीन्स की वजह से क्रिटिक्स फिल्म को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब इन एक्सटेंडेड सीन्स को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आता है जापान का पूरा इंट्रोडक्शन सीक्वेंस। आपको क्या लगता है जापान वाला सीन आपको क्यों दिखाया गया? कहानी को सर्व करने के लिए या फिर पार्ट 3 के हाइप को बनाने के लिए नहीं। जापान वाला पोर्ट का सीन इसलिए लिखा गया है ताकि आपके हीरो की एक मास एंट्री हो सके, वो आपको एक्शन करते हुए नजर आए जिस पे आप लोग तालियां सीटियां बजाए और थिएटर को फटाकों से जलाकर राख कर दें। बस इस जापान के सीक्वेंस का पर्पस इतना ही था। हाँ, थर्ड पार्ट में वो उसको प्रॉपरली एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन पार्ट 2 में तो इसका सिर्फ इतना ही पर्पस था। मेरा सवाल सुकुमार से यही है कि क्या उन्होंने पार्ट 1 को इसी तरीके से लिखा था? जिस पार्ट 1 को ऑडियंस ने पसंद किया था वैसे पार्ट 2 क्यों नहीं लिखा? पार्ट 1 में पुष्पा की एंट्री कैसी होती है? सिंपली वो पुलिस वालों के सामने अपना माइंड चलाता है और उस सिचुएशन का एक सॉल्यूशन निकालता है पैसा देकर। सेम ऐसा ही सीक्वेंस अगर वो चाहते तो पुष्पा 2 में दिखा देते, लेकिन उन्होंने क्या किया, सेकेंड पार्ट में एंट्री सीन एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से इस फिल्म की लेंथ बहुत ही लंबी हो गई। अब फिल्म को कैसे काटा जा सकता था? तो सिंपली जापान वाले पूरे सीन को हटा देते, बचपन वाला क्रिकेट वाला सीक्वेंस को और पुष्पा का सपने वाला सीक्वेंस को भी हटा देते। मतलब ये तीनों अगर हटाकर वो डायरेक्ट फिल्म की शुरुआत करते यहाँ से कि वर्कर्स लोग पेड़ काटने के लिए जा रहे हैं, वर्कर्स को पुलिस ने पकड़ लिया है, एक की शादी है और उस एक वर्कर को छुड़ाने के लिए पुष्पा खुद पुलिस स्टेशन जाता है और बस इसी सीन से फिल्म की शुरुआत होती और फिर हमें दिखाया जाता कि सारे वर्कर्स को छुड़ाने के लिए पुष्पा सभी पुलिस वालों को रिटायर करवा देता है पैसा देकर। तो ये सीन कितना ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होता और बेवजह का फाइट सीक्वेंस भी हमें देखने को नहीं मिलता। बस मेरा यही पॉइंट है कि सुकुमार की अगर ओरिजिनल राइटिंग होती ना विदाउट मास को ध्यान में रखकर, तो वो फिल्म को यही से शुरुआत करते। अब यहाँ हम थोड़ी सी गलती एडिटर की भी कहेंगे, क्योंकि जब फिल्म उनके सामने आई तो वो चाहते तो इस पार्ट को ट्रिम कर सकते थे। बेवजह फिल्म को 3.5 आवर लंबी बनाने की ज़रूरत नहीं थी और फाइनल वर्जन अगर छोटा होता तो और भी ज़्यादा बेहतर नज़र आता। जैसे कि वो माँ काली वाला पूरा सीन बहुत ही कमाल का था, इमोशंस जनरेट भी हो जाते, लेकिन उसके बाद सामी वाला सॉन्ग क्यों ही डाला? उस सामी सॉन्ग की उस पूरे सिनेरियो में ना कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे वहाँ डाला गया, पता नहीं क्यों। मेरा मेन पॉइंट ये है कि फिल्म का नाम है पुष्पा द रूल और रूल का मतलब क्या होता है कि वो सब लोगों पे रूल कर रहा है, जो वो कह रहा है, जो वो करना चाहता है वही सब हो रहा है। और इस टैगलाइन को जस्टिफाई करने के लिए इस पूरी की पूरी फिल्म को बनाया गया था कि जो पुष्पा कहता है वही होता है। और इस चीज़ को सुकुमार ने हमारे सामने ब्रिलियंस के साथ रखा, तो फिर फालतू में ऐसे मासी सीन्स ऐड करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे बेटर वो एक्शन सीन्स को थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच देकर फिल्म की एक सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट को ख़त्म कर सकते थे, बट एज यूजुअल ही मिस्ड इट एंड रूइंड द एक्सपीरियंस। आपकी क्या थ्योरी है कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय लवली व्यूअर्स।